जी भैया, डू मोर रेसिपी में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको अभी आज हम बना रहे हैं इमली की चटनी। खट्टी मीठी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी। ये मैंने 15 ग्राम इमली ले रही है। ये आपको आम मार्केट में मिल जाएगी। अगर कहीं से ना मिले तो ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी। साफ़ सुथरी अच्छी इमली ले लें। इसको मैंने 2 कप गर्म पानी में भिगो दिया है। इसको मैं आधा घंटा इसमें रखूंगा ताकि ये अच्छी तरह ऊपर से पील ऑफ हो जाए और इसकी जो गुठली है और छिलके हैं वो अलग हो जाए। फिर मैं इसको साफ करके आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने इसका प्लम्प निकाल लिया है, गूदा जो है। इस गूदे को आपने अच्छी तरह मतलब इसमें से वो गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है और इसका छिलका जो है इसको आप फिल्टर स्ट्रेनर के ज़रिए उसमें से इसका जो रस है वो हम इसका रस जो है वो उसमें से हम निकाल लेंगे। और इस रस को मैं इस बाउल के अंदर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये गुठलियाँ और छिलके जो हैं ये बहुत ही हेजिटेट करेंगे अगर ये बीच में चले गए, अगर आपके मुंह में आते हैं तो। अब इसके अंदर मैंने एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने इमली लिया ये 150 ग्राम है। गलती से मुंह से 15 ग्राम मुंह से निकल गया था, ये 150 ग्राम है। इसके अंदर मैं 100 ग्राम गुड़ ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, गुड़ में ये है कि ये अपने टेस्ट के हिसाब से होता है, थोड़ा सा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 120 ग्राम तक भी इसको आप कर सकते हैं। फ्लेम को मैं ऑन कर देता हूँ। अब इसमें मैं कुछ मिसाले ऐड करूँगा। 1 पिंच इसमें मैं आम नमक ऐड करूँगा, सिंपल। 2 पिंच खुश्क अदरक, खुश्क अदरक ये इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और को बता दूं कि ये जो मैंने अदरक डाली है इसको आप सूंड भी कहते हैं, ये पंसारों से मिलती है। ये प्योर बड़ी अदरक खुश्क करके रखी हुई होती है, इसको हमने खुद कूटना होता है। एक पैक तो में आपको मार्केट से मिलेगी, खुश्क पाउडर उसे कहते हैं, वो हमने यूज़ नहीं करना इसके अंदर। इसके अंदर हमने प्योरीफाई फार्म में जो अदरक होती है खुश्की हुई वो हम ऐड करेंगे। 1 पिंच इसके अंदर मैं लाहौरी नमक ऐड कर रहा हूँ। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसके अंदर ये ज़ीरा भून कर कूट लिया है, ये इसमें ऐड कर रहा हूँ। 1 टीस्पून अजवाइन, ये भी भून कर इसको कूट लिया है, ये इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको बिल्कुल लाइट मीडियम फ्लेम के ऊपर आराम से पकने दें। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। चम्मच ऐसे ऐसे इसमें चलाते रहें, चम्मच को बिल्कुल भी मत रोकें। जी व्यूअर्स, अब इसको मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून देगी मिर्च का ऐड कर रहा हूँ। देगी मिर्च बेसिकली ये कड़वी वगैरह नहीं होती, इसका सिर्फ ये होता है कि ये थोड़ा सा उसको जिस तरह जेलिटन होता है उसको एक स्ट्रक्चर में लेके आएगी जो इसकी हम चटनी बना रहे हैं इमली की, और कलर बहुत प्यारा हो जाएगा इस चटनी का। अच्छा, फ्लेम इसमें आपने बहुत तेज़ नहीं करना, बिल्कुल। अब इसको लाइट फ्लेम पे मैं पका रहा हूँ और ये हाथ लगा लें तो मेरे ख्याल में 5 मिनट के अंदर ये हमारी चटनी जो है बड़े आराम से तैयार हो जाएगी। जी भी ये मसाला रेडी हो गया है, चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अच्छा, इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, मसाले ऐड किए हैं, ये आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करते हैं कि इसमें आपने जिस तरह नमक है थोड़ा सा और मज़ीद भी आप कम कर सकते हैं, या इसके अंदर जिस तरह सुर्ख मिर्च है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। इसको अब मैं थोड़ा सा ठंडा करता हूँ, ठंडा करके इसको मैं बाउल में कन्वर्ट करता हूँ।
ये ठंडा कर लिया मैंने इसको। अब इसको मैं बाउल में ऐड कर रहा हूँ। जी वो ये माशाल्लाह हमारी चटनी तैयार हो गई है इमली की। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। ज़रूर घर में ट्राई करें इसको। मार्केट से भी मिल जाती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप खुद घर पे तैयार करें, वो ज़्यादा अच्छी होगी सेहत के लिए भी, क्योंकि उसमें वो केमिकल और वो चीज़ें इसमें नहीं है जो उसमें वो ऐड कर देते हैं। उन केमिकल की वजह से इंसानी जिस्म पे थोड़े बहुत असरात मुरतब होते हैं मुज़र। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ें आप घर पे तैयार करें, झटपट तैयार हो जाती हैं, कोई इनमें देर नहीं लगती और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।